यहाँ पर हम जितने भी ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं ये स्टेप पार्ट बाय पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे आज के लेक्चर में हम डॉकर और ईसीआर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। आने वाले लेक्चर्स में इन सारी चीजों को अपन क्लब करके एक एंड टू एंड फ्लो हम बिल्डअप करेंगे। सो आज हम देखने वाले हैं AWS ECR। ECR का मतलब क्या होता है? ECR का मतलब होता है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, एक आपने देखा hub.docker.com, ये क्या है? डॉकर की रजिस्ट्री। इस डॉकर की रजिस्ट्री पर आप अपनी इमेजेस होस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी इमेज hub.docker.com पे होस्ट नहीं करवानी है, AWS पर होस्ट करवानी है, तो उसके लिए AWS की एक सर्विस है ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। इलास्टिक कंटेनर Amazon रजिस्ट्री Elastic Container Registry (ECR) is a fully managed AWS बीच में बोलने लग गई तो इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री इज अ fully managed AWS service that securely store, manage and deploy Docker and OCI container images। ठीक है, तो अभी तक हमने डेवऑप्स के कोर्सेज में जो भी आज आप डॉकर की इमेजेस पुश करते थे, पुश करने के कुछ रूल्स मैंने बता रखे हैं। आपको कंटेनर को स्टॉप करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, डॉकर लॉग इन करना पड़ता है, उसके बाद डॉकर पुश करना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है, आज हम पुश करना चाहते हैं रजिस्ट्री पर नहीं, हब पर नहीं, हम आज पुश करना चाहते हैं ECR पर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो मैं अपने AWS पे जाऊंगा और ECR सेक्शन पे जाऊंगा। ECR पर मैं गया और इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है ना, यहां से हम चैट ओपन कर लेते हैं और आज हम क्या करेंगे, खुद का एक इमेज बनाएंगे, एक डॉकर इमेज बनाएंगे और उस इमेज को हम कहां पर पुश करेंगे? हम ECR पर पुश करेंगे। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल। मैं क्या करना चाहता हूं, एक डॉकर फाइल से एक इमेज बिल्ड करूंगा और उस इमेज को रजिस्ट्री, डॉकर रजिस्ट्री पर पुश न करते हुए किधर पुश कर देंगे? हम AWS पर पुश करेंगे। तो AWS पर वो कौन सी सर्विस है जो कि डॉकर इमेजेस को होस्ट करती है? दैट इज ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है ना, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल एंड पुश इट टू ECR। ठीक है ना, मैं क्या करना चाहता हूं, एक डॉकर फाइल से एक इमेज बिल्डअप करूंगा और उस इमेज को मैं कहां पुश करूंगा? ECR पर उसको पुश करूंगा। सो यहां पर हम देख लेते हैं वन बाय वन। सो क्रिएट अ डॉकर इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल। सबसे पहले आप अपने उस पर चले जाओ। सो मैं अपने टर्मिनल पर गया, ये रहा मेरा टर्मिनल, और मैं अपना WSL मैं चेक कर लेता हूँ, WSL-LV, और मैं WSL-D उबंटू में मैं गया डैश, मैं अपने रूट यूजर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ और आज की डेट का फोल्डर बना के मैं अपने चेक करूंगा, पर्टिकुलर अकाउंट चेक करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं MNT फोल्डर में गया, माउंट डी ड्राइव डेवऑप्स नाम के फोल्डर में मैं गया, MKDIR आज की डेट का फोल्डर बनाया, मई 28_2026 का मैंने फोल्डर बनाया, मई 28 फोल्डर में मैं गया, ऑटो कंप्लीशन किया मैंने, और यहाँ पर जाके मैं अपने चेक करूंगा। सबसे पहले तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास डॉकर अवेलेबल है। मैं डॉकर डैश डैश वर्जन, क्या मेरे पास डॉकर अवेलेबल है? डॉकर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। दूसरा, क्या मेरे पास AWS अवेलेबल है? AWS की CLI अवेलेबल है क्या? AWS की CLI भी अवेलेबल नहीं है, तो दोनों आप इंस्टॉल कर लो। सो चलो स्नैप, मैं कौन सा पैकेज मैनेजर यूज करूंगा? स्नैप, क्योंकि ये सजेस्ट कर रहा है। स्नैप इंस्टॉल डॉकर स्पेस AWS डैश CLI, लास्ट में वाई किया मैंने। ये वाई फ्लैग स्नैप के अंदर काम नहीं करता है, समझ में आया? अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई डैश डैश क्लासिक। ठीक है ना, अब ये डैश डैश क्लासिक की जगह आप डॉकर को पहले इंस्टॉल कर लो, AWS CLI को बाद में इंस्टॉल कर लो, ऐसे वन बाय वन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको, मैं डॉकर को आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ, AWS की कमांड लाइन इंटरफेस को भी मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है ना, और AWS की सर्विसेज को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हो, मैनेजमेंट कंसोल, CLI और SDK। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमें आना चाहिए। सो मैं डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूं,
उसके बाद आप अपने सीक्रेट की और एक्सेस की को आप AWS कॉन्फ़िगर से आप पेस्ट करोगे, और ये सीक्रेट और एक्सेस की आप AWS कंसोल पैनल में IAM आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट वाली सर्विसेज में जाके आप अपना एक यूजर बनाओगे। वो यूजर किस परमिशन का होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का परमिशन होना चाहिए, और उससे हम क्रिएट करके यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है ना? चलो AWS, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं क्या काम कर सकता हूं? मैं अपना काम कर सकता हूं IAM। तो मैं अपना एक यूजर बना लेता हूं। ये मैं यहाँ पर अपना यूजर बनाया, और यूजर बनाने से कितने यूजर बना लो AWS का बिलिंग नहीं बनता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर हम गए और मैं अपना एक पर्टिकुलर यूजर बनाऊंगा। मैंने अपने यूजर का नाम दे दिया अनिल। नेक्स्ट, और अटैच पॉलिसी, और मैं पॉलिसी अटैच करना चाहता हूं इस यूजर को। किस टाइप की पॉलिसी? एडमिन एक्सेस पॉलिसी में अटैच करूंगा। ठीक है ना? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी मैंने इसको अटैच कर दी। किस यूजर को? अनिल यूजर को मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद मैं करूंगा क्रिएट पॉलिसी। ठीक है, और यहां से मैं नेक्स्ट करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस अवेलेबल है, क्रिएट यूजर पे मैंने क्लिक किया, और अनिल नाम का यूजर मेरा बन गया है। अब इस अनिल नाम के यूजर के अंदर जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके मैं क्या जनरेट करूंगा? मेरे एक्सेस कीज। सो क्रिएट एक्सेस पे गया, और ये एक्सेस मुझे कहाँ चाहिए? क्या मुझे किसी एप्लीकेशन पे चाहिए या मुझे कमांड लाइन पर ही चाहिए? तो अभी मुझे कमांड लाइन पर चाहिए, तो मैंने इस कमांड लाइन को चूज किया, आई अंडरस्टैंड, और मैंने इसको यहां पर किया, और मैं क्रिएट एक्सेस पे क्लिक करूंगा, और ये मेरे एक्सेस की और ये जनरेट हो गए। उसके तुरंत बाद आपको CSV डाउनलोड कर लेना है ना? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस लेक्चर के फिनिश होते ही तुरंत मैं इन एक्सेस की और सीक्रेट की को तुरंत मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है ना? फॉर सिक्योरिटी रीजन, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि चलते हुए वीडियो में मैं कहीं पर ब्लर करूं। आपको सब कुछ दिखेगा, मगर ये जो एक्सेस की आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि मैं लेक्चर फिनिश होते ही इनको मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेस कीज और ये आ गए हैं, और मैंने अपना ये भी इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ AWS-CLI मैंने इंस्टॉल किया, तो AWS-CLI भी मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना? AWS-CLI मेरा इंस्टॉल हो रहा है, कमांड लाइन इंटरफेस मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हमें करना है। सो बेसिकली हम क्या क्रिएट करेंगे? एक नोड.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे, डॉकर फाइल हम बनाएंगे, और डॉकर फाइल के अंदर हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। डॉकर फाइल में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन किससे स्टार्ट होता है? फ्रॉम से। ठीक है ना? सो फ्रॉम बेस इमेज कॉलन टैग नेम। तो हम फ्रॉम बेस इमेज, हम नोड.जेएस की एक 20 वर्जन की एक इमेज लेंगे, और उसका वर्क डायरेक्टरी हमने सेट कर दिया कि स्लैश के अंदर, स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर ऐप नाम की डायरेक्टरी होगी, पैकेट.जेसन हम उसका पुश करेंगे, एंड देन ये हम इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये मेरा AWS-CLI आ गया। अब मैं अपना वर्जन चेक करूंगा, डॉकर डैश डैश वर्जन और AWS डैश डैश वर्जन, तो दोनों ही वर्जन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने टच कमांड यूज किया, डॉकर फाइल टच कमांड यूज किया। मुझे क्या क्या बनाना है? मुझे बनाना है, एक डॉकर फाइल बनानी है, एक app.js बनाना है, तो app.js नाम की फाइल बनाई, टच किया, और मुझे एक बनानी है package.json। सो package.json फाइल बनाया, ls-l किया, तीनों फाइल बन गई, और मैं डॉकर फाइल पर गया और मैं अपने इंस्ट्रक्शन यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना? सो यहाँ से मैंने इसका डॉकर फाइल का इंस्ट्रक्शन लिया और मैंने पेस्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, escape colon w की इंटर, फाइल को सेव और क्विट किया। अब विम किया मैंने app.js का कोड भी मैं ले लेता हूँ। app.js का कोड ये रहा, यहाँ से कॉपी किया और इस app.js कोड को पेस्ट कर दिया। तो मेरा ये एक्सप्रेस का कोड है, और एक्सप्रेस में एक राउट बन रहा है, होम राउट, और उस पर कुछ हेलो मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से किया escape colon w की इंटर, ls-l। अब मेरे पैकेट.जेसन ले लेता हूँ जो कि खाली है अभी। विम किया, विम पैकेट.जेसन, और उसके अंदर मेरे एक्सप्रेस और डिपेंडेंसी, मेरे एप्लीकेशन की कुछ प्राइमरीली इंफॉर्मेशन है जिसमें डिपेंडेंसी भी है। ठीक है ना? सो इस पैकेट.जेसन को मैंने कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, escape colon w की इंटर। ठीक है, यहाँ पर होने के बाद अब मुझे क्या करना है? अपनी इमेज बिल्ड करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इमेज बिल्ड करनी है। तो पहले तो चेक कर लेता हूँ पहले से कोई इमेज है कि नहीं है। डॉकर इमेज ls, एक भी इमेज नहीं है। अब मैं करूंगा डॉकर इमेज बिल्ड। डॉकर इमेज बिल्ड इज अ लॉन्ग कमांड,
एंड डॉकर बिल्ड इज अ शॉर्ट कमांड। जीपीटी ने क्या यूज किया, शॉर्ट कमांड यूज करी इसने, ठीक है ना। मैं शॉर्ट कमांड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग कमांड यूज कर रहा हूं। डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी, उसके बाद अकाउंट नेम स्लैश रजिस्ट्री का नाम कॉलन टैग नेम, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं, डैश टी माई नोड ऐप, और यहाँ पर मैं टैग डिफाइन नहीं कर रहा हूं, तो मेरा टैग डिफाइन नहीं है, और डॉट मैंने लिख दिया करंट डायरेक्टरी। तो डॉकर इमेज बिल्ड कमांड को क्या चाहिए, डॉकर इमेज बिल्ड कमांड को क्या चाहिए, डॉकर फाइल चाहिए। और डॉकर फाइल कहाँ पड़ी हुई है वो हम कैसे बता रहे हैं, इस डॉट लोकेशन से बता रहे हैं, ठीक है ना। लाइनेक्स के अंदर मैंने बहुत, डॉकर के अंदर मैंने बहुत सिखा रखा है कि भाई डॉकर कंपोज किस फाइल के लिए देखता है, डॉकर कंपोज फाइल के लिए देखता है। और डॉकर इमेज बिल्ड किस कमांड के लिए चेक करता है, किस फाइल के लिए चेक करता है, डॉकर फाइल के लिए चेक करता है। सो द डॉकर फाइल इज करंटली अवेलेबल इन द सेम डायरेक्टरी, दैट्स व्हाई आई विल पुट अ डॉट सिंबल हियर। और ये देखो इसने मेरे लिए क्या कर दिया, इमेज बिल्ड करना चालू कर दिया। ये मेरे लिए इसने इमेज बिल्ड कर दी। अब मैं डॉकर इमेज एलएस फिर से करके देखूंगा, पहले इमेज नहीं आ रही थी, अब इमेज मेरे पास लोकली बिल्ड होके सेव हो जाएगी। इस इमेज को अब मैं डॉकर रजिस्ट्री पर ना भेजते हुए अब कहां भेज दूंगा, ईसीआर पर भेजूंगा। बट दिमाग में बिठा लेना कि ईसीआर पर भेजोगे तो बिलिंग लगेगा, क्योंकि वो आवरली बिलिंग चालू करता है उसका, कि आप कितना जीबी स्टोर कर रहे हो, कितने जीबी की आपकी इमेज है, उस बेसिस पर आपका बिलिंग चालू हो जाएगा। तो आपको मैंने AWS अकाउंट दे रखा है, इसीलिए दे रखा है कि भाई आप टेस्ट कर लो, फटाफट टेस्ट कर लो, और उनके सारे रिसोर्सेज जो आपने प्रोविजन कर रखे हैं इमीडिएटली डिलीट कर लो, ठीक है ना। उसको रखे नहीं रखना है अपने को, ठीक है। सो यहाँ पर हम भी वही करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम डॉकर इमेज एलएस करके हम चेक करेंगे प्रॉपर, और हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने AWS अकाउंट को, कॉन्फ़िगर करेंगे। AWS अकाउंट में हमने ये ले लिया है एक्सेस की और सीक्रेट की। AWS कॉन्फ़िगर कमांड, जैसे ही मेरी इमेज बिल्ड हो जाएगी मैं AWS को कॉन्फ़िगर करूंगा आपके सामने। तो आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि आपको खुद की अपनी एक इमेज बिल्डअप करनी है और उसको डॉकर रजिस्ट्री पर न भेजते हुए AWS की रजिस्ट्री पर भेजना है, ताकि आगे चल के आप AWS से रिलेटेड पूरा पाइपलाइन समझ जाएं कि इमेज भी कहां से आएगी, पुल होके AWS की ECR से आएगी और प्रोविजन होगी। हालांकि अभी आपको इतने दिन से आप क्या सीख रहे थे, डॉकर रजिस्ट्री से इमेज आती है और पुल होती है, प्रोविजन होती है, ये काम आपने देखा है, ठीक है ना। अब हम पूरा के पूरा शिफ्ट हो रहे हैं किधर की ओर, AWS की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखो हमारी इमेज बिल्ड हो गई। अब चेक करते हैं, डॉकर इमेज एलएस किया सक्सेसफुली, मेरी नोड ऐप प्रोविजन हो गई। अब मैंने उसमें टैग नंबर नहीं दिया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, लेटेस्ट ले लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और इसने कितना जीबी यूज किया, डिस्क स्पेस 1.59 और 401 MB। अब ये 401 MB जो साइज है, ये जो इमेज है, ये ECR पर जाएगी और इसके इतने स्टोरेज का आवरली बेसिस बिलिंग बनेगा, ठीक है ना। यहां पर हम जाते हैं, अब मैं कमांड चलाऊंगा AWS कॉन्फ़िगर। तो अब ये AWS कॉन्फ़िगर करते ही मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई अपनी वो दे दो, एक्सेस आईडी दे दो। तो एक्सेस आईडी ये लो भाई, ये कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ये कंट्रोल, ये मैं यहाँ से इसको मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूं। क्रिएट अकाउंट नहीं सर, कंटिन्यू विथ गूगल। AWS कॉन्फ़िगर किया मैंने, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां से मैं पेस्ट किया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सेस की। अब ये मेरे से सीक्रेट की बोल रहा है, तो ये सीक्रेट की मैंने यहां से कॉपी किया और ये सीक्रेट की यहां से मैं पेस्ट कर देता हूं और इंटर किया। अब ये मेरे से रीजन बोल रहा है कि भाई ये रीजन कौन सा है, तो एशिया पैसिफिक साउथ -1, और आउटपुट फॉर्मेट मुझे बोल रहा है तो मुझे जेसॉन ले लेना है, और इंटर किया और ये मेरा हो गया। अब मैं AWS कॉन्फ़िगर फिर से कमांड चलाऊं, AWS कॉन्फ़िगर, और आप बस अब आपको क्या करना है, इंटर करना है, इंटर, है ना। अगर नई वैल्यू आ गई तो वो अप्लाई हो जाएगी, और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, इंटर करोगे, तो वो चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बाद AWS STS गेट कॉलर आइडेंटिटी, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉलर आइडेंटिटी पता कर सकते हो कि आपका यूजर आईडी क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, और आपके
Amazon के रिसोर्स नेम्स क्या है वो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद ये अब पूरा सेटिंग हो गया है, अब हम अपनी तैयारी करेंगे किस पर, ECR पर। तो मान के चलो कि अगर ये आपको इमेज जो आपने बिल्ड करी है लोकली, जो इमेज बिल्ड करी है, ये डॉकर इमेज बिल्ड, डॉकर इमेज एलएस किया, इस इमेज को अगर आपको डॉकर हब पर भेजना होता था तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वहां पर डॉकर हब पे जाके रजिस्ट्री बनाते कि नहीं बनाते, एक रिपोजिटरी बनाते कि नहीं बनाते। सेम वो कि वही काम अपने को किधर करना है, एडब्ल्यूएस पे करना है। तो एडब्ल्यूएस पे ये खुद ही बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप ईसीआर रिपोजिटरी आपको बनानी है, ठीक है ना। तो हम गए अपने AWS अकाउंट पर और यहां से मैं क्या लिखूंगा, ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री पर जाएंगे और हम अपनी एक रिपोजिटरी बनाएंगे, क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो गिटअप पर जाते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं और सोर्स कोड को अपलोड करते हो। डॉकर हब पर गए, रिपोजिटरी बनाई और सोर्स कोड को अपलोड करते हो कि इमेज को अपलोड करते हो, इमेज को अपलोड करते हैं। इधर AWS पर गए, रिपोजिटरी बनाई और इधर भी हम क्या अपलोड करने जा रहे हैं, इमेज अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैंने रिपोजिटरी बनाई, अब ये रिपोजिटरी हमने बनाई तो ये हमें नेम स्पेस और रेपो नेम पूछ रहा है, तो यहां से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप मैनुअली भी बना सकते हो और दूसरा आप कमांड लाइन के थ्रू भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिपोजिटरी बनाने के आपके पास दो तरीके, या तो मैनुअली बना लो या फिर कमांड लाइन के थ्रू बना लो। तो अभी मैं कमांड लाइन के थ्रू बना के बताता हूं। अभी तक आप देखिए नो रिपोजिटरी फाउंड, तो अब इस रिपोजिटरी को मैं कैसे बनाना चाहता हूं, कमांड लाइन के थ्रू। यहीं से यहां कमांड टाइप करूंगा और GUI में मेरे क्या बन जाएगी, मेरी रिपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो वही यहां पर ये बोल रहा है कि या तो आप ECR कंसोल का यूज कर लो, ग्राफिकल का यूज कर लो या CLI का यूज कर लो। दोनों ही तरीके से आप क्या बना सकते हो, एक अपनी रेपो बना सकते हो, अपनी ECR की रेपो बना सकते हो, ठीक है ना। सो AWS ECR AWS डैश डैश हेल्प किया मैंने, तो बहुत सारी मेरे पास हेल्प आ जाएगी, ठीक है ना, AWS से रिलेटेड। सो AWS ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री डैश डैश हेल्प किया मैंने, तो ECR से रिलेटेड मेरे पास पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। सो यहां पर मैंने किया AWS ECR क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट डैश रिपोजिटोरी, क्रिएट रिपोजिटोरी और डैश डैश रिपोजिटरी नेम और रीजन, ये मैंने यहां पर दिया। यहां पर मैंने रिपोजिटरी नेम दिया, यहां पर मैं इस पूरे कमांड को ले लेता हूं और मैं अपनी रिपोजिटरी बनाता हूं, ठीक है ना, डैश डैश रिपोजिटरी नेम और, ठीक है। सो मेरी रिपोजिटरी का नेम हो गया माय नोड ऐप और रीजन मैंने दे दिया एशिया पैसिफिक साउथ 1। अब ये कमांड मेरी चल जाएगी, जैसे ही इस कमांड को मैं इंटर करूंगा तो मेरी एक रिपोजिटरी माय नोड ऐप नाम से बन जाएगी। और ये देखो उसने मेरे को रिस्पॉन्स में कुछ डेटा दे दिया, मेटा डेटा दे दिया, जिससे देखते हुए मैं पता लगा सकता हूं कि मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। तुरंत आपको जाना है अपने GUI पर, पहले क्या बता रहा था, नो रिपोजिटरी, अब उसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करोगे तो आपकी रिपोजिटरी बन गई, ठीक है ना। रिपोजिटरी बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। अब यहाँ पर रिपोजिटरी बनने के बाद हमें क्या करना है, लॉग इन डॉकर टू ECR। तो आप अगर आपको वो फ्लो पता है, डॉकर रजिस्ट्री पर भेजने का फ्लो पता है, तो ECR का भी फ्लो वो के वही है। तो आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन डॉकर टू ECR, कमांड लाइन से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सो लॉग इन करने के लिए ECR AWS इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री गेट लॉगिन, गेट डैश लॉगिन, गेट लॉगिन पासवर्ड, गेट लॉगिन पासवर्ड और उसके बाद रीजन आपने देना है, ये रीजन मैंने दिया और रीजन आपने दिया, आप अपना रीजन आप डिफाइन करोगे। यहां पर मैंने रीजन डिफाइन किया और डैश डैश यूजर नेम, डैश डैश यूजर नेम। सो AWS आपका डॉकर का लॉगिन आपको देना है, तो यहां पर ये क्या बता रहा है, लॉगिन सक्सीडेड, ठीक है ना, आपका लॉगिन सक्सीड हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, आप टैग डॉकर इमेज, आपके डॉकर इमेज को टैग करना पड़ेगा, उसको एक वर्जन देना पड़ेगा। जैसे अब यहां पर हम डॉकर इमेज ls करूं तो टैग आप देखना, टैग अभी यहां पर क्या यूज में आ रहा है,
इमेज दे दिया और टैग हमारे पास लेटेस्ट टैग अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये टैग भी आप यहाँ पर दे सकते हो, डॉकर टैग लेटेस्ट, और आप अपना यहाँ पर उसको दे सकते हो, आपको अपना टैग देना है। सो डॉकर इमेज एलएच किया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास एक टैग आ गया है, ठीक है, हमारे पास एक टैग आ गया है और उसका पूरा नेम हमारे उस रिपोजिटरी का नेम बन गया है। और उसके बाद आप फाइनल पुश कमांड चलाओगे, डॉकर इमेज पुश, और आपके टैग का नाम कॉलन, आपकी इमेज का नाम, और आपने ये लेटेस्ट टैग दिया। सो यहां से मैंने कॉपी किया और इस पर्टिकुलर इमेज को मैं यहां से पुश करूंगा। इसको पुश करने के लिए डॉकर इमेज पुश, और फिर आपको क्या यूज करना है, अपनी इमेज का नेम पुश करना है। सो बेसिकली आप अपनी इमेज का पुश करोगे, तो यहां पर आप अपनी इमेज को पुश करोगे। अभी आप देखो कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक रैंडम नेम ले रखा है, तो यहां पर हमने जब अपनी इमेज बनाई थी उसका नेम जो आ रहा होगा वो आपको देना है, ये वाला नेम, ये देखो 5 4 ये 9 1 ये, ठीक है ना। तो आपको इन इमेजेस को इस यूआरआई को यूज करके करना है। वो जीपीटी वाला जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो वही, वो तो एक लेबल है, उस लेबल की जगह आपको क्या यूज करना हो, एक्चुअल नेम यूज करना है। और यहां पर आपको अपनी पहली इमेज पुश करनी है। जैसे ही आप अपनी पहली इमेज पुश करोगे तो यहां पर आपको अपनी इमेज दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है ना। जो चीज आप यहां से रजिस्ट्री से आप कर रहे थे, यहां से हब पर गया मैं, हब पर मैंने लॉगिन किया, ठीक है, हब पर मैंने लॉगिन किया, मैं ओके लैब से लॉगिन करता हूं, लॉगिन किया, मैंने अपना पासवर्ड दिया, मैंने लॉगिन किया। तो आप डॉकर हब पर जाके जो आप पुश करते हो और आपको रिपोजिटरी देखने को मिलती है, ये देखो इतनी सारी हमने जो पुश कर रखी है, ये कि यही सारी इमेजेस पुश आपको कहां पर दिखने लग जाएगी, ईसीआर पर दिखने लग जाएगी। तो आज की क्लास में आपको यही करना है, अपनी खुद की इमेज बिल्ड करके उसको किधर पहुंचाना है, अपने को ईसीआर पर पहुंचाने का काम आज करना है।